मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है। तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे भाषा को लेकर के जो विवाद पनपा हुआ है, आप सब कुछ उससे भली भांति अवगत होंगे। आए दिन आप भी मोबाइल पर देखते ही होंगे कि किस तरीके से मराठी ना आने पर और हिंदी बोलने पर थप्पड़ जड़ दिया जा रहा है। अब ये विवाद सियासी पारे को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि अब बीजेपी के नेता नीतीश राणे का एक ताजा बयान आया है, जिससे अब लग रहा है कि बीजेपी वर्सेस एमएनएस की जंग, सियासी जंग जो है वो महाराष्ट्र में शुरू होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय से ये बात चल रही थी कि जब इस तरह के वीडियो आ रहे थे तो लगातार जो है ये बात उठ रही थी कि जो बीजेपी, जो जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी या जब इस सत्ता में नहीं थे, तब जब किसी और की सरकार होती थी, तब अगर इस तरह के मामले आते थे तो यही बीजेपी के नेता गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाया करते थे। अब खुद जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के नेता चुप क्यों हैं? तो अब नीतीश राणे का भी बयान आया है और अब सियासी पारा गर्माता जा रहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी बताऊंगा, साथ ही साथ इस विवाद पर नया अपडेट क्या है वो भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी, जी हाँ दोस्तों, भाषा विवाद जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले स्कूलों के पाठ्यक्रमों में यानी कक्षा 1 से देवेंद्र फडणवीस की सरकार कंपल्सरी करने वाली थी कि हिंदी को पढ़ाया जाए, हिंदी भाषा जो है वो उसको कंपल्सरी करने की बात चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से विरोध पनपा, जिस तरीके से राज ठाकरे और एमएनएस ने विरोध किया और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे भी जब इस विरोध में कूदे, तो दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से मिलकर विरोध किया, ये विरोध तीव्र होता चला गया, तीखा होता चला गया और कई जगह पर एमएनएस के नेता और शिवसेना के भी कार्यकर्ता हैं, कई जगह साथ में विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद कहा गया कि मराठी वाले मामले पर, जो मराठी भाषा को लेकर के है या मराठी सब्जेक्ट को लेकर के जो पढ़ाने की बात हो रही थी, हिंदी भाषा को लेकर के, इस पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ आ गए हैं, जिसके बाद ये आंदोलन अब बड़ा हो गया है। और देखा गया कि बाद में फिर देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपने फैसले को बदला और पहले कंपल्सरी, फिर वैकल्पिक और उसके बाद समिति बनाई और बोला कि अब समिति जो है इस पर देखेगी कैसे क्या हो सकते हैं। तो मामला मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिलहाल जो फैसला था वो बदल दिया गया। लेकिन अब जो वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही एक दुकानदार की पिटाई का वीडियो आया, उसके बाद अब बीजेपी के नेता बयान देते हुए नीतीश राणे दिखाई दिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि बीजेपी के नेता, क्योंकि एमएनएस पहली बार ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरीके से कुछ चीजें की गई हों, इससे पहले भी उत्तर भारतीयों के ऊपर हमले हुए हैं, तब बीजेपी के नेता गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया करते थे और इस तरह के जो हमले हैं, कह लीजिए इस तरह की जो घटना है वो सब सामने आती थी तो उसका विरोध करते थे। लेकिन अब महाराष्ट्र में खुद महायुति की सरकार है, बीजेपी बड़े पार्टी बन के उभरी है, बीजेपी के नेता चुप क्यों हैं? देवेंद्र फडणवीस कुछ कर क्यों नहीं रहे? देवेंद्र फडणवीस चुप क्यों है? महाराष्ट्र के सीएम है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की वो बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही वो कहीं बयान दे रहे थे कि जो है जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रह करके। तो ये तमाम बातें वो कह तो रहे थे, लेकिन करते हुए कुछ दिखाई नहीं दे रहे। और अब नीतीश राणे का एक बयान आया है, नीतीश राणे का पहले वो बयान सुन लीजिए। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है। तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे हे षडयंत्र आहेत। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, लव्ह जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचं पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत।
मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? ये जो कौन छाती ताड़ू बोलता है थे, इस तरीके कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। तो देखा दोस्तों, आपने नीतीश राणे अब खुलकर ये बात कहने लगे हैं। जो कुछ भी उन्होंने कहा आपने सुन लिया। अब साफ तौर पर नीतीश राणे जो है उन्होंने राज ठाकरे और एमएनएस पर हमला बोला है और जुबानी जंग जो है अब वो शुरू हो गई है, क्योंकि इसके बाद एमएनएस के नेता भी नहीं रुकने वाले। उनकी तरफ से भी रिप्लाई जवाब जो है वो जरूर आएगा। और अब नीतीश राणे के इस बयान के बाद राज ठाकरे क्या कहते हैं या एमएनएस की पार्टी क्या कहती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी इस समय जो है आने वाले समय में ये देखा जा रहा है कि जो मामला ये दिन ब दिन और बढ़ता चला जा रहा है। लगातार बात कही जा रही है, चाहे वो मराठी भाषा को लेकर के हो, चाहे स्कूल में पढ़ाने को लेकर के हो, हिंदी भाषा। अब ये मामला दिन ब दिन गरमाता चला जा रहा है और अब देखना होगा कि ये कहां पर जाकर के थमता है। फिलहाल जो ताजा अपडेट थी वो हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि लगातार ये बातें उठ रही थी दोस्तों, जब राज ठाकरे या एमएनएस की तरफ से जब इस तरह की चीजें की जा रही हैं, लगातार जब वीडियो आ रहे हैं, तो लगातार ये पूछा जा रहा है कि महायुति के नेता, चाहे वो अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, ये आखिर चुप क्यों है, या इनके जो बड़े नेता हैं वो चुप क्यों हैं? क्योंकि यही महायुति सरकार सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था का हवाला देती है, कहती है कि हमारी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मजबूत हो गई है, कानून व्यवस्था जो है वो मजबूत बनी है और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सब एक हैं। ये तमाम बातें राजनेता कहते रहते हैं। तो अब जब ऐसी घटनाएं आ रही हैं तो क्यों नहीं इस पर कुछ बयान या प्रतिक्रिया आ रही है? तो ये भी अपने आप में लगातार सवालों के घेरे में है कि आखिर सरकार, महायुति सरकार जो आगे बढ़-बढ़ कर क्रेडिट लेती है, आगे बढ़-बढ़ के बताती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, आखिर क्यों वो महायुति सरकार के नेता फिलहाल चुप नजर आ रहे हैं? तो अब देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से हालांकि फिलहाल नीतीश राणे का बयान आ गया है। अब इस पर एमएनएस की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे 4 पीएम महाराष्ट्र और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब हमारी अगली वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। नमस्कार।